अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छे टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे। आप सब बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरी वीडियो को देखते रहें। तो मैं आज बात करूँगी अपने पर्दे के बारे में। पर्दा क्यों नहीं करती हूँ और पर्दा कब करना चाहिए इंसान को, और मैं करती थी क्यों छोड़ दी, ये सब बताऊँगी आप सबको। तो फिर जुड़े रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ना बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं सोची बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं अपने घर का काम करती छूँ, और अकेले करना रहता तो मैं कभी कभी तो सो जाती तो बहुत लेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी काम रहता है ना तो मैं बिल्कुल भी ना सोचती नहीं पहले कर लूँ। तो ये डाइनिंग टेबल ना मैं थोड़ा सा सेट ना चेंज करी हूँ। बेसिन के पास था ना उस तरफ पर्दे के खिड़की के सामने, तो मैं ऐसे दीवार तरफ कर दी। और ये रेक जो है सेल्फ, वो ना मैं मेरा टीवी के बाजू में था तो उसको भी मैं अभी पेंट की थी ना घर का, तो हटा दी थी। पूरा हौच पौच हो गया था, एक ही जगह सब कुछ था। तो मैं सामने वॉल खाली था तो मैं सोची क्यों ना उधर फिट कर देती हूँ। तो अभी कल ही मैं फ़िट करी उसको उस तरफ, तो अच्छा लगा। और मुझे ना ऐसे सेटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ चेंज करना। बीच में मैं ना अपना फ्रिज को भी ला के हॉल में रख दी थी, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए था मुझे अपने किचन में। छोटा सा किचन है तो मैं सोची फ्रिज हमारी बड़ी है, तो मैं सोची क्यों ना फ्रिज को हॉल में कर देते। हॉल काफ़ी बड़ा है और मैं ना फ्रिज को ला के हॉल में रख दी। लेकिन फ्रिज को ही पता नहीं क्यों किचन से ही मोहब्बत हो गई है मेरी तरह, जैसे मुझे किचन से मोहब्बत है। उसको अपना ही जगह पसंद आया, वापस वो उसी जगह पे चल गया। एक्चुअल में ना बोर्ड हो जल गया था और फ्रिज ऑन ही नहीं था। फिर मजबूरी है मुझे फिर वापस उसको उसी जगह पे, अपनी जगह पे हो वापस चल गया किचन में। तो खैर किचन हॉल में था तो भी अच्छा था और किचन में है तो भी अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सेट अच्छा से हो गया, बहुत अच्छा लगा। इस तरफ से अगर सेटअप कर दी ना मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसे ना अच्छा लगता है बदलते रहना चीज़ों को, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना, चेंज करना। एक ही जैसा देख देख के ना मुझे ना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि एक्चुअली में मैं घर में ही रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं चेंज करते रहूँ, कुछ नया दिखाऊँ, कुछ अच्छा अब करूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मेरा हॉल। ये एरिया ना थोड़ा सा हौच पौच हो गया था बच्चों की वजह से, एकदम बच्चे गंदे कर देते बहुत ज़्यादा, घर को एकदम बिगाड़ के रखते हैं। तो मैं कभी कभी ठीक कर देती हूँ, अब बच्चे वापस फिर से वैसे ही करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर को, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर पे ही रहती हूँ ना, तो मुझे घर को ही सजाना संवारना बहुत पसंद है। तो बस पोछा ओछा लगा के घर का काम, मतलब उधर पूरा साफ़ सफाई करके मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। खाना मैं बना रही हूँ दाल चावल और लौकी, ये मीठा लौकी, मीठा कद्दू इसको बोलते हैं, और इसको कुमरा भी बोलते हैं। और रायपुर में है ना, यहाँ तो इसको मखना भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी लोग। तो ये ना बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब टेस्टी बनता है। मतलब मुझे ना यहाँ आके सब्ज़ी खाने आ गया, पता है ये इतना 20 साल में ना मैं इतनी क्रेजी, में इतना पसंद है मुझे। आई लव सब्ज़ी, मुझे इतना पसंद है ना। सब्ज़ी में जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो। थोड़ा थोड़ा मैं कितनी सारे सब्ज़ी जब भी जाती हूँ ना ऐसा लाती, जो सब्ज़ी मैं कभी खाती नहीं थी वो भी सब्ज़ी मुझे इतने शौक से खाना। एक्चुअली में ना बनाने आना चाहिए, अगर आपको बनाने आता है ना सब्ज़ी अच्छे से, तो आप कुछ भी सब्ज़ी खा सकते हैं। और ये इसका जीरा सरसों और मीठा नीम पत्ती का बघार दे दो ना, सूखी मिर्ची का, तो असम बहुत टेस्टी लगता है ये मीठा कद्दू। मतलब किसी भी चीज़ को ना बनाने आना चाहिए अच्छे से, तो आप ऑटोमेटिक ना आप खाने सीख जाओगे हर चीज़ को, हर सब्ज़ी को। बच्चे खैर अभी भी नहीं खाते, मैं अभी इतना बता रही हूँ, छोटे बच्चे लोग कहाँ खा पाते। यहाँ पर आ गए थे बाजी जुमरात वाली, तो उनको मैं देती हूँ। तो चाय वाय बना करके, तो रोटी था तो मैं उसको तेल लगा के गर्म करके देती हूँ। पूछी बोले हाँ खा लूँगी। आते तो मैं उनको बहुत इज्जत से एहतमाम से मैं उनको बैठाती हूँ। ऐसा नहीं कि वो मांगने वाली हैं तो मैं उनको बाहर ही देती हूँ, आंगन में। मैं उनको बुला के किचन में टेबल में बैठाती हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है ये सब करके। कोई कितना भी गरीब है, जैसा भी है, लेकिन मेरे लिए ऐसा लगता है ना अल्लाह का बंदा है, मेरे दरवाजे आया है, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उसे दे रही हूँ। तो मैं आप सबसे बातें करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो मैं आ गई हूँ छत पे अपने। एक्चुअली मैं गुनजोया को ना ट्यूशन छोड़ी, और गुनगुन और अमन सो रहा। अमन नहीं गया, अमन तो नहीं जाता ट्यूशन, घर में ही कर लेता, उसको ज़रूरत नहीं पड़ता उसको ट्यूशन का। और मैं थक गई, मैं सोची क्यों ना आप सबसे बातें कर लूँ। और चलो थोड़ा सा मौसम भी अच्छा साफ़ है, क्योंकि हफ्ता 15 उससे बारिश 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 एकदम ना बहुत ये था। आज धूप अच्छा निकला है, तो मैं सोची क्यों ना अकेले शांति में ऊपर में ना आप सबसे बातें करती हूँ। ब्लॉग को अच्छा लगेगा, अंदर अंदर तो रहते ही हैं। चलो कुछ नया ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है व्यू। कभी कभी आ जाती हूँ, ब्लॉगिंग के नाम से आती हूँ तो मुझे महीनों हो जाता है टेरेस पे आए। पिछली बार भी ब्लॉगिंग शूट करने के लिए ही एक बार आई थी, ऐसे महीना 15 दिन में मैं आ जाती हूँ कभी कभी। और छत का हाल बहुत गंदा है, बहुत काई वाई जम गया है। एक्चुअल में ना जब से घर बनाना तब से फ्लोरिंग नहीं हुआ है, तो इसको फ्लोरिंग करवाना है। अब देखो कब होगा, बारिश के बाद। तो एकदम गंदा दिख रहा है। और हाँ मैं आ गई ऊपर, सोचिए आप सबसे बातें कर लेती हूँ। धूप तेज़ है एकदम, सर पे आ रहा है। हाँ तेज़ हो गया, अच्छा ना कपड़ा सूख जाएगा।
खैर मशीन में इतना मसला नहीं होता है, बट फिर भी घर में पंखे में सुखा रही थी कपड़ा सब मैं। अब धूप में डाली हूँ। अचानक में बारिश भी हो जाए कोई भरोसा नहीं, बारिश का समय ना किसी टाइम भी हो जाता है, तो थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर मैं सो गई जाके ना तो पूरा कपड़ा भीग जाएगा। गुनगुन तो ऐसे ही गुनगुन सो रही है, अंदर करूँगी मैं, बाहर ही डाली हूँ आंगन में। तो बस मैं सोची थी आप सबसे बातें कर लूँ। बातें मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट की थी कि आप पर्दा क्यों नहीं करती हैं, आप बुर्खा क्यों नहीं लगाती हैं, अबाया। मैं लगाती हूँ, तो माशाल्लाह सर लगाना चाहिए। खैर लगाती हैं वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो और लगाना चाहिए सबको। तो मेरे लिए दुआ करना कि मैं भी लगाऊं। और ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ के लिए इंसान मना नहीं कर सकता है कि नहीं करूँ। तो अल्लाह से दुआ करना मेरे लिए भी कि अल्लाह मुझे, मैं खुद अपने लिए भी दुआ करती हूँ कि मैं लगाऊं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना कर रही हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे अल्लाह हिदायत दे तो मैं और करूँ, और कभी ऐसा हिदायत दे दे कि मैं अपना फेस भी ना दिखाऊँ। सब बहुत कुछ सोची हूँ, अल्लाह हिदायत दे, बस अल्लाह सबको हिदायत दे। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर कर लो ना अपने आप में इबादत, या बहुत ज़्यादा पर्दा कर लो, तो इंसान को ये होता है ना कि घमंड तकब्बुर सिर्फ पैसे का नहीं होता, दौलत का, शोहरत का, या तकब्बुर ना किसी चीज़ का भी होता है। लोगों को इल्म का होता है, लोग इबादत करते हैं। कभी कभी तो इंसान को अपनी इबादतों पे तकब्बुर होने लगता है कि हम सबसे ज़्यादा करते हैं, हम नमाजी, हम 5 टाइम पढ़ते हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, सामने वाला तो बेनमाजी है। लेकिन ऐसा बोलने का भी नहीं, आप पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, आप सामने वालों को सब समझाओ, बोलो, उसके लिए दुआ करो। ये मत लाओ अपने दिल में कि मैं बेहतर हूँ। मतलब ये जो है ना, ये गुनाह जो है ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है मुझे लगता है। और ये है भी है जिसमें कि सबसे बड़ा गुनाह तकब्बुर है। और तकब्बुर इंसान को, सबसे बड़ा तकब्बुर ये है कि उसको इबादत का तकब्बुर आ जाए कि मैं सबसे बड़ा इबादत गुजार हूँ। अगर कोई बहन पर्दा करती हैं, जैसे मैं पर्दा करने लगूँ, सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर पर्दा करने लगूँ तो मैं किसी को भी पर्दा देखूँ तो मुझे ये मत ख्याल आ जाए दिल में कि मैं उससे बेहतर हूँ। बोलते ना, कायनात का सबसे बड़ा गुनाह ना शिर्क था ना कुफ्र था, सबसे बड़ा गुनाह मैं उससे बेहतर हूँ। इब्लीस ने यही किया था कि उसके अंदर तकब्बुर आ गया था कि मैं उससे बेहतर हूँ। मैं आग का हूँ, उसके अंदर घमंड है कि अब वो मिट्टी से बना दे मेरे सलाम, तो मैं कैसे उस पर सजदा करूँ। तो ये कभी नहीं आना चाहिए दिल में, तो उसकी सारी इबादत सब साफ़ हो जाती है। तकब्बुर ऐसा खाता ना इबादत को, जैसे आग ना लकड़ी को खाती है, जला देती है। तो ये चीज़ लगता है, डरते रहती हूँ मैं कि तकब्बुर ना आए कभी। तो इससे बचना चाहिए, इससे दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह कभी तकब्बुर ना आए दिल में, राय के बराबर भी तकब्बुर ना आए कि मैं उससे बेहतर हूँ। तो जब से मैं सोचती हूँ कि नहीं, दुआ करो और ठीक है, अल्लाह हिदायत देगा। तो मैं अभी, तो तकब्बुर का जो होता है ना, जो गुनाह, वो सबसे बड़ा गुनाह है। ये अच्छे से अच्छे लोग जो एकदम नमाज परहेजगार दीनदार रहते हैं, उसके अंदर भी आ जाता है वो इबादत का तकब्बुर ना, सबसे ख़राब तकब्बुर होता है वो। दौलत का हो, शोहरत का हो, खूबसूरती का हो, लेकिन एक तकब्बुर ये भी होता है जो कुछ इंसान समझता नहीं इस चीज़ को कि इबादत का भी तकब्बुर होता है। वो लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर आ ही जाता है, ऐसा लगता है कि मैं तो पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अगर हम बुर्खा लगाने लगे, ढकने लगे अपने कवर, तो मैं किसी को देखूँ ऐसे, तो मुझे शायद ये तकब्बुर नहीं आ जाए कि मैं उससे बेहतर। और ये तो फिर आप ना लगाओ तो ही बेहतर है कि अगर आपके मन में आ गया कि मैं उससे बेहतर हूँ, तो आपका सब बेकार है, सब ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा अपना मन साफ रख। और अभी का टाइम मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी जो फितने का दौर चल रहा है, तो उसमें अगर एक इंसान अपना सर को कवर कर लिया, ढंग का कपड़ा पहना है पूरा कवर करके अच्छे से, और ऐसे भी है ना, तो भी बहुत है। नहीं तो ऐसे तो आजकल पता ही नहीं चलता मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, सब एक जैसे दिखते हैं। अगर बाहर निकल जाओ तो मुस्लिम लड़कियां भी ऐसे जीन्स और टॉप है, ऐसे ऐसे ड्रेस पहन के रहती हैं, बाहर निकलती हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हिंदू है कि मुसलमान है। तो अगर उस मुसलमान में अगर कोई लड़की अपने हिजाब तो पहचान है अपना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये मुसलमान है, तो कम से कम सर। अब फिर अभी ऐसा रखी हूँ, अब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा उम्रा कर लूँ, दिल में बहुत तमन्ना है, तो फिर लगाऊंगी इंशाल्लाह। लगाऊंगी तो फिर वैसा कोशिश करूँगी कि वैसा मैं रहूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई लगाते भी है ना बहनें, तो दिल में कभी ये तकब्बुर ना लाएँ कि मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं लगाती हूँ, सामने वाला इंसान नहीं लगाता, तो उसके लिए बस दुआ करें कि अल्लाह वो भी लगाए। मुसलमान है ना, मुसलमान को देख के अपने मुसलमान बहनें हैं ना, तो उसको देख के लगता है कि भी पर्दा करते तो अच्छा रहता, करना चाहिए। और जो नहीं भी करता तो उसका मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह, हम जज नहीं कर सकती किसी को कि कौन बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि जो नमाजी है वो ज़्यादा बेहतर है अल्लाह के नज़दीक। जो बेनमाजी है उसको हम ख़राब बोल सकते हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को ख़राब नहीं बोल सकते। जज करने वाला खुदा बैठा है, वो मालिक है, वो देख रहा है सब कुछ, सबके दिलों का हाल जान रहा है। इंसान को अपना सबसे बड़ी इबादत तो अपना दिल साफ़ रखे, दिल साफ़ रखें। बोलते हैं दिल साफ़ रखो बेहिसाब जन्नत में जाओगे। तो ये सब जो ठीक है, ये सब भी करना चाहिए, ज़रूरी, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। तो मैं सोची
क्यों ना चलो आप सबसे ऐसे बातें करती हूँ। ये कमेंट आया था मुझे काफ़ी दिन पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर कमेंट कर रहा है किसी चीज़ पे तो मुझे अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बात करना चाहिए उसके बारे में। ऐसा नहीं कोई सामने लगा कुछ बोल रहा है मुझे तो मैं उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही हूँ, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो उसको भी अच्छा ही लगेगा। तो रिप्लाई देने से ना सामने वाले को अच्छा लगता है कि चलो मेरे कमेंट का जवाब आप दे रही हैं, इतने अच्छे से समझा रही हैं। तो बस ऐसे मैं मुझे बुरा ही नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दुआ भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पर्दा करूँ, बस इसलिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे करूँगी। तो बस आ गई हूँ, थोड़ा टेरेस में घूमूंगी, आप सबसे बातें कर ली, अच्छा लगा। तो चलिए आप सबको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्यारा सा एक कमेंट कर दिए, कमेंट से कुछ नहीं जाता, इसमें हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। और हमें अभी हम नए यूट्यूबर हैं ना, स्टार्टिंग है, तो मुझे आप सबके प्यार की सपोर्ट, नए यूट्यूबर को ना बहुत सारी गलतियाँ भी होती होगी और स्टार्टिंग में और बहुत कुछ समझने में टाइम लगता है। और आप सबका सपोर्ट चाहिए नए यूट्यूबर को, बहुत सपोर्ट। जो पुराने हैं जिसके तो लाखों हैं तो उनके लिए इतना नहीं है, लेकिन मैं एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब और एक एक कमेंट को मैं एकदम इतना मतलब सीरियस लेती हूँ। इतना अच्छा लगता है मुझे सुन के, सबका देख करके कि मैं और अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह इसी तरह आगे, जो मैं ज़ीरो से स्टार्ट की थी, ये ज़ीरो का सिलसिला आगे बढ़ता ही रहे इसी तरह जब तक मेरी ज़िंदगी, और आपका और हमारा साथ इसी तरह ज़िंदगी पर जब तक ज़िंदगी हमारी तब तक रहे। आप सबसे बातें करते रहें, अच्छी अच्छी बातें। और मेरा मकसद है कि मैं कुछ अच्छी बातें करूँ जिससे शायद किसी एक को भी समझ में आ जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसलिए बात करती हूँ, मेरा कंटेंट ही यही है कि मैं आप सबसे अच्छी अच्छी बातें करूँ। जो मैं अच्छी बातें शायद आप सबसे करूँ, वो बातें मेरे अंदर भी आए और मैं भी अच्छा और अच्छे से बेहतरीन करने की कोशिश करूँ अपना काम पे। अच्छा, ये मेरा समझो एक तरह से मेरा काम है। तो बस मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द क्या बहुत जल्द मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक से, किसी और बात लेकर के। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।